लिखी हुई अंग्रेजी में रोबोट की तरह यूएनओ में खड़े होकर बोलने से आप स्टेटमेंट नहीं बनते। आप जो हैं अपनी भाषा में कहिए। दुनिया को जरूरत है तो वो ट्रांसलेटर बुला करके अपनी भाषा में मेरी बात समझे। मैं तुम्हारी भाषा में क्यों बात करूंगा भाई? मुझे स्टेट्समैन नहीं बनना। और मैं तो कह रहा हूं कि आप अजीब, इससे बड़ी कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकती। पिछले 500 साल में तो मुझे दिखती नहीं कोई ऐसी एग्जाम्पल हो। अपने मूल्यों पे खड़ा रहा, कभी शर्मसार नहीं हुआ। कौन सी दुनिया का अवार्ड है जो उसे नहीं दे रहा? गिने एक एक देश से लेकर के गिनना शुरू करें। इतने अवार्ड तो सेकुलरों को नहीं मिले, जो सेकुलरों ने इस देश के अंदर संविधान की ऐसी की तैसी करके रख दी। जिन लोगों ने अपीजमेंट की स्थिति यह कर दी कि आपने जो माइनॉरिटी का शब्द आपके संविधान में नहीं है, जिसका कोई डिवीजन नहीं है, आपने एक एक्ट के तहत माइनॉरिटी कमीशन बना दिया, जिसको भी हमने चैलेंज कर दिया है। ये जो माइनॉरिटी कमीशन बना हुआ है पूरे देश में, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, ये फ्रॉड है। और ये हम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट के एक अर्जी दी हमने, हमारे साथी अंकुर शर्मा ने, जो जम्मू में लड़ रहा है। उसने सिर्फ इतना कहा कि जम्मू कश्मीर में 29% हिंदू, डोगरा, जैन, बौद्ध, सिख ये माइनॉरिटी में है, तो पूरे देश में माइनॉरिटीज को सुविधाएं मिलती हैं। यह बात अलग है कि पूरे देश के अंदर 8 राज्य हैं जहां हिंदू माइनॉरिटीज में है। उसने जब यह पीआईएल दी तो चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस इशू कर दिया, केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार को भी। तो राज्य सरकार आई कश्मीर की, और उन्होंने जो एफिडेविट दिया वो कमाल का था। अच्छा, हमको तो पता था कि ये सब इस मामले में एक्सपर्ट हैं, तो हमने 2011 का सेंसस की ऑफिशियल कॉपी भी कोर्ट में दे दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर सरकार का वकील कहता है तो मुसलमान माइनॉरिटीज में है। तो उन्होंने कहा 71% है भाई, माइनॉरिटी में कैसे हैं? उन्होंने साहब जम्मू कश्मीर में मुसलमानी माइनॉरिटी में है। अब चीफ जस्टिस की समझ से बाहर था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कुछ चीजें इतनी ओपन हैं कि उसके लिए कोई बहुत महाज्ञान की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जहां ध्यान लगाना चाहिए था वहां नहीं लगा हुआ है। ध्यान लगा हुआ है गवर्नर कैसे बनेंगे, इसमें लगा हुआ है ध्यान आपका। तो उस एफिडेविट की बुनियाद पे नोटिस इश्यू हो गया है। तब यह पता चला कि एक छोटी सी जगह है पौंडीचेरी, वहां भी मुसलमान 96% है लेकिन माइनॉरिटी में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब यह डायरेक्शन दिया है सरकार को कि भाई आप बताएं, राष्ट्रीय स्तर पर तो माइनॉरिटी तय ही नहीं हो सकती, राज्यों के स्तर पर तय हो सकती है। राष्ट्रीय स्तर पर कोई कैसे माइनॉरिटी हो जाएगा? तो ये आपके यहां पिछले 25-30 साल से जो जम्मू कश्मीर को माइनॉरिटीज के नाम पे पैसा दिल्ली से जा रहा था, वहां मुसलमान मेजॉरिटी होते हुए भी वो खुद ही खा रहे थे। तो आप सोचिए कि एक आध कोई काम ऐसा नहीं किया है, बहुत से ओपन काम ऐसे हुए हैं। अब चक्कर यह है कि कुछ दिन बाद वो जाने वाला है, तो कुछ करना नहीं है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई ज्यादा अकल है भाई साहब, हम लोग बड़े एवरेज लोग हैं, लेकिन एक ही झटके के अंदर 2-3 चीजें हम लगे हुए हैं, जिसमें आर्टिकल 370 और इसका मैं समझता हूं कि इस पे चर्चा, ठीक है, पार्टी को उसका क्रेडिट लेना चाहिए, लेना भी चाहिए भाई, पूरी तरीके से लेना चाहिए। और हम तो चाहते हैं ये पूरा क्रेडिट ले लें। हमारा तो उसमें कोई लेने का मतलब नहीं, ठीक है, हम लड़ाई लड़ी, बात हो गई, खत्म। लेकिन इनको क्रेडिट लेने में फायदा है, हमको कुछ फायदा नहीं है। लेकिन 2 चीजें और हैं जो हटनी चाहिए, जिसको मैं अब पब्लिक डोमेन में लाना चाहता हूं। कौन से 1924 का यह कानून है भाई? मोदी जी कहते हैं मैं हर दिन इतने कानून बदलता हूं, हो सकता है कि वो उस पर भी सोच रहे हो। 1924 का एक कानून चला आ रहा है हमारे यहां, और वो हमारे हिस्सा है कि जो भारत के मंदिर हैं, उन मंदिरों पे जो चढ़ावा आता है वो सरकार लेती है। कुछ मंदिरों का 100% लेती है और कुछ परसेंट वहां के जो काम काज देखते हैं उनको दे देती है। लेकिन यह कानून सिर्फ हमारे लिए है। मस्जिद में तो कुछ होता ही नहीं, चढ़ावा कौन करने आ रहा है, वहां तो कुछ और ही होता काम।
जो काम रुकवा दिया मोदी ने वहां, तो वो काम हो रहा था। तो मजारों का, गुरुद्वारों का, इन सब जगह का पैसा सरकार नहीं लेगी, लेकिन इत्तेफाक से आपके मंदिर तो एक जमाने न तो रिजर्व बैंक होता था, उसी में रखा जाता था सोना वगैरह, तो अरब खरबों खरबों रुपया होता है। तो अब मंदिरों से इस पैसे को सरकार के लेने का हक समाप्त होना चाहिए। लेकिन मेरी दूसरी राय भी है इसके साथ में, एक राइडर है, क्योंकि जब मैं इसकी अभी रिसर्च में लगा हुआ हूं तो मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां पुजारियों, कोई सरस्वत ब्राह्मण है, कोई सरयू पारी ब्राह्मण है, इतने सारे झगड़ों के कारण 90% केसेस कोर्ट में हमारे ही लोगों के गए, और ये उस वक्त की रूलिंग है। मैं ये कहता हूं कि सरकार इस पैसे को नहीं लेगी, लेकिन हर वो मंदिर जिसका करोड़ों में चढ़ावा चढ़ता है, उससे ये आप रिटन हलफनामा लें कि वो उस मंदिर के पैसे से हर जगह एक साइंटिफिक वैदिक कॉलेज खोले। और ये इसलिए नहीं कि कोई भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, नहीं 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 ना। जिस साइंस पे दुनिया गर्व करती थी, उन वैदिक जो चीजें हैं उनको ला करके साइंटिफिक तरीके से उसको पढ़ाया जाए। क्योंकि हम कहते हैं कि साहब हमारे बच्चे संस्कारी नहीं हैं, इसमें बच्चों का कसूर है, क्योंकि सेंट स्टीफन में तो आप ही भेजते हैं, उसके एडमिशन के लिए लंबी लंबी लाइन में रहते हैं, रात रात भर रहते हैं, रिश्वत लेके देते हैं, डोनेशन देते हैं, फिर जब वो जीसस हो जाता है कहते हैं देखो ये बच्चा संस्कार नहीं सीखा, आपने सिखाए नहीं। अगर आपने वैदिक स्कूलों में उनको बेसिक शिक्षा दी, अपने संस्कारों की दी, उसे धार्मिक उन्मादी बनाने के लिए नहीं दी, उन स्कूलों को आप मदरसों से कंपेयर मत कीजिए। मदरसा अलग चीज है, उन सनातन संस्कृति की शिक्षा दी जाए। और कम से कम उन्हीं मंदिरों में, जिस दिन मंदिरों के कपाट, जिस दिन मंदिरों के बाहर जो एक वक्त के खाने के लिए धर्म बदल रहे हैं, उनको मुफ्त खाना मिलने लगेगा, आपका धर्म, आपकी समाज मजबूत हो जाएगा। जो गलतियां हो गई हमसे, उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब तेजी से दौड़ रहे हैं, दुनिया आपकी तरफ देख रही है, गलती रिपीट मत कीजिए। बार बार ये रफीक भाई के घर जाकर के ईद खाने का, जो हसवैया खाने का जो शौक है आपको, और कमाल है जो सब कुछ आपके साथ कर रहे हैं, जो आपने 1000 साल तक हमारी मां बहनों के साथ किया गया है, आप उनसे 3 बार झुक झुक के ईद मिलते हैं, सेवैयां खाने भी जाते हैं। जाइए, मेरा इतना सा सजेशन है, अच्छा लगे तो करिए। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि राष्ट्र खतरे में है, मैं इसलिए शायद इन्फेसिस कर रहा हूं, सत्ता वत्ताओं से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। रफीक भाई के घर की सेवैयां खाइए, 3 बार गले भी मिलिए, लेकिन हफ्ते में 1 दिन दलित के घर का पानी भी पीजिए।